गीता का पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय। आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमो। जगत बंधु ज्योति स्वरूप ये की जाननहार हरि यशमांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री गीत भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव्य वंजन श्री कृष्ण जी से किशोरदास मांगता है, प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब है और आप परम बलवीर आरत दुखभंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं ये ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी तो यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा? तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते हुए संजय की दिव्य दृष्टि होगी और बुद्धि भी दिव्य होगी। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र के ने पूछा, हे संजय, धर्म की कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरी और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को बेहद देखकर दुर्योधनाचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान ध्रुव के पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह की रचना की है। इस सेना में अर्जुन, वीर जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी, द्रुपद, दुष्केतु, चकितान, बलवान, काशीराज, विरोधी, कुंती बोध, नरमशेष, शैव्यकर्मी, युधामन्यु, बलवान, उत्मोर्चा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। ये ब्रह्मश्रेष्ठ आपके से मरनाथ, अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आभीषण, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, बुरीश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके भीम रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब सब अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुकोष और सहदेव ने मणि पुष्पक, धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, दुष्कमन, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा ध्रुव और द्रौपदी के 5 पुत्र महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर उन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। द्रौपदी, दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि ये वीर युद्ध के लिए उद्युक्त इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पुत्र, मित्र, ससुर और ससुरों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपनी ही सब बांधों को देखकर परम प्रयास होते हुए ये वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए मेरे इन्हें अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडी हाथ से गिरा जाता है। ये कैसे मुझसे यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उनसे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सज्जनों को वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन में क्या काम है?
क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार और आचार्य पिता पुत्र पितामह माता ससुर पौत्र साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र को मारना अनुचित है। ये सब लोगों के वशीभूत है और कुल का नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोषों को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वरण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वरण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि चार तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वरण शंकर बनाने वाले दोषों को कुल दर्शकों के जाति धर्म और कुल के धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राजस्व के लोभ से सज्जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन करण भूमि में वध कार्य डाले तो भी बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजा, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। गीता का अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। इसको लाइक कर दे।